नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि एसएसएम शारदा एजुकेशन 14 अप्रैल 2021 से IAS PCS के न्यू बैच शुरू करने जा रहा है। जो अभ्यर्थी एडमिशन लेने के इच्छुक हैं वे संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर एडमिशन करा सकते हैं। हमारा पता है 24 EC रोड, सर्वे चौक, देहरादून, उत्तराखंड। आज का हमारा विषय है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में अपराधीकरण की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का कहना है कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 6,318 उम्मीदवारों में से कम 1,157 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारत में लोकतंत्र, शासन और चुनावी सुधार के लिए साल 2002 से एक न्यू नामक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1200 से अधिक गैर सरकारी संगठन और अन्य नागरिक संगठन शामिल हैं। आपको बता दें कि ADR एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना साल 1999 में नई दिल्ली में की गई थी। अब इस विषय से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले राजनीति के अपराधीकरण को अगर समझें तो इसका अर्थ है राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी, यानी अपराधी चुनाव लड़कर संसद या राज्य विधानमंडलों में सदस्यों के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। अब आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता का कानूनी पहलुओं पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान में संसद या विधान सभाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है। इस अधिनियम की धारा 8 में ऐसे दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है और दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। इस अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य यानी सांसद या विधायक हत्या, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जैसे अपराधों में शामिल पाया जाता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अपराधीकरण के कारणों पर नजर डालें तो सबसे पहला कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के बाद भी राजनीतिक दलों के बीच एक सामान्य सहमति बन गई है जो संसद की राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए मजबूत कानून बनाने से रोकती है। दूसरा है क्रियान्वयन का अभाव। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए बने कानूनों और निर्णयों को लागू करने की कमी के कारण इसमें बहुत मदद नहीं मिली है। संकुचित स्वार्थ। राजनीतिक दलों के चुने हुए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा तबका जाति और धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है। अगला बिंदु है बाहुबल और धन का उपयोग। गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वह दल के चुनावी अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने और जीतने की संभावना बढ़ जाती है। राजनीति के अपराधीकरण के प्रभावों पर अगर नजर डालें तो निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ है। यह एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है, जो कि लोकतंत्र का आधार है। इससे सुशासन भी प्रभावित होता है। यह प्रमुख समस्या है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं। इससे सुशासन स्थापित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में यह प्रवृत्ति यहाँ के संस्थानों की प्रकृति और विधायिका के चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती है। इससे लोक सेवकों का काम भी प्रभावित होता है। आइए जानते हैं इससे चुनाव के दौरान और बाद में
काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है और लोक सेवकों के काम पर भी असर पड़ता है। सामाजिक भेदभाव, यह समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिकरण पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए थे, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सभी राजनीतिक दलों को अपने विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया, साथ ही उन कारणों को भी जिससे वह आपराधिक कृत्य करने के लिए मजबूर हुए। कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2018 में राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के लंबित आपराधिक मामलों को ऑनलाइन प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।